अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही वाला क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर थोड़ा सा आप ये देख पा रहे होंगे कि यार ये जो क्वेश्चन है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, राइट, बहुत टाइम लग रहा है। हमें तो सिर्फ मतलब है कि फ्रैक्शन में इसको कैसे कन्वर्ट करें। पूरा प्रोसेस तो मैंने आपको सिखा दिया किस तरीके से करेंगे। अब अगर हमें इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम शॉर्ट अप्रोच से भी इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं समझाता हूं। देखो सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला। इसका आंसर क्या आया हमारा, 4/9 आया। अब समझने की कोशिश करना, एक अप्रोच सिखा रहा हूं मैं आपको, राइट। इसका यहां पे मैं हटा देता हूं, इसको यहां से रब कर देता हूं। और 4/9 आप याद रखना कि इसका जो आंसर आया है वो हमारा क्या आया है, वो हमारा आया है 4/9। अब मैं जो आपको समझा रहा हूं, जो मैं आपको शॉर्ट सिखा रहा हूं, जो शॉर्ट अप्रोच बता रहा हूं, इसको याद रखना, शॉर्ट ट्रिक। इसकी क्या शॉर्ट ट्रिक है, इसकी क्या शॉर्ट ट्रिक है समझना कि जितने भी, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 0.4 पे बार को हम P/Q के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, क्या बोल रहा हूं मैं, आपको सिंपल ये देखना है कि कितनी वैल्यू यहां पर रिपीट हो रही है। तो कितनी वैल्यू यहां पर रिपीट हो रही है, शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक की। कितनी वैल्यू यहां पर रिपीट हो रही है, सिर्फ एक वैल्यू रिपीट हो रही है। एक वैल्यू अगर रिपीट हो रही है तो सिंपल आपको क्या करना है, ये 4 तो एज इट इज लिख दो और डिवाइडेड बाय जितनी वैल्यू रिपीट हो रही है उतने 9 नीचे लगा दो। तो डिनोमिनेटर में 9 लगा दो, तो एक वैल्यू रिपीट हो रही है, तो यहां पर आंसर डिवाइडेड बाय 9, एक 9 आ गया, तो 4/9 यहां पर क्या होगा, आंसर होगा P/Q में हो गया। 0.4 पे बार को 4/9 हम लिख सकते हैं। विद इन सेकेंड अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर देखो, अब इस क्वेश्चन पे आओ। ये वाला क्वेश्चन का आंसर याद रखना कितना आया है, 45/99, और फिर हमने इसको रिड्यूस किया तो 5/11 आया। क्लियर है। अब समझना, इसको हटा रहा हूं मैं, 45/99 याद रखना, राइट। अब देखो कैसे करेंगे इसको, मैंने भी आपको अप्रोच बताया। क्या अप्रोच बताया मैंने अप्रोच आपको बताया कि जो आपका नंबर है 0.45 पे बार, इसको अपने को रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे यहां पर समझना। तो देखो मैं क्या करूंगा, यहां पर ये 45 लिखूंगा सिंपल, और जितनी वैल्यू रिपीट हो रही है उतने 9 नीचे लगा देने। तो कितनी वैल्यू रिपीट हो रही है, 2 वैल्यू रिपीट हो रही है, तो 2 9 लगा दो। ये लो जी, आंसर आ गया 45/99। यही आंसर था, ये आ गया आंसर। तो इतना प्रोसेस करने की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं है। ये मैंने आपको ट्रेडिशनली सॉल्व करवाया था। अगर पूरा करना है तो इस तरीके से करेंगे, और अगर शॉर्ट में चाहिए आपको, सिर्फ इसका P/Q चाहिए, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। चलो, तो यहां पर तो देखो रिपीटेड ही थी, सारी वैल्यूज रिपीटेड थी, 4 5 4 5। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहां पर ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। क्लियर है बात। यहां पर आपका रिपीटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। तो इसके लिए अपने को क्या करना होगा, पहले तो मैं इसको लिख लेता हूं 0.4523 पे बार, राइट। ये ऐसे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत, 2 3 हमारा क्या हो रहा है, यहां पर रिपीट हो रहा है। चलो भैया ठीक है, समझ गए। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, शॉर्ट अप्रोच से ही मैं करवा रहा हूं इस क्वेश्चन को। हमें क्या करना है, यहां पर हमें यह करना है कि वैल्यू देखनी है, कितनी वैल्यू यहां पर रिपीट हो रही है। अब यहां पर 2 वैल्यू रिपीट हो रही है, 9 9, राइट। अब देखो ये कॉम्बिनेशन है रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का। यहां पर वैल्यू नॉन रिपीटिंग वाली भी है और यहां पर वैल्यू रिपीटिंग वाली भी है, राइट। अब इसको कैसे करते हैं शॉर्ट अप्रोच से, ध्यान रखना। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, ये 4 5 2 3 पे बार है, तो पहले 4 5 2 3 पूरा एज इट इज आप यहां पर लिख लो। लिख लिया, सिंपल सी बात है। अब हमें क्या करना है, यहां पर समझना, इस 2 3 के अलावा जो रिपीट है, रिपीट के अलावा जो नॉन रिपीटिंग वैल्यू है, नॉन रिपीटिंग वैल्यू क्या है, 4 5, इसको आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो 4 5 हमने माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय क्या लिखना है, जितनी वैल्यू रिपीट हो रही है उतने 9, और जितनी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है उतने 0। सिंपल सी बात है। 2 वैल्यू रिपीट हो रही है तो 2 9 लगा दो, और 2 वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, नॉन रिपीटिंग वैल्यू है, तो 2 0 लगा दो, राइट। चलो भैया, अब 4 5 2 3 में से 45 माइनस करो, तो 4 5 2 3 में से हम क्या करेंगे, 45 माइनस करेंगे, तो कितना आएगा, 13 में से 5 लेस करेंगे तो 8 आएगा। और ये 2 बन चुका, 2 से 1 हो चुका है, कैरी दी थी इसने, 11 में से 4 लेस करेंगे 7 आएगा। और यहां पर इसने इसको कैरी दी थी तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। तो कितना आ रहा है भाई, 4 4 7 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 9 0 0। ये लो जी, अपना P/Q यहां पर फॉर्मेट बन चुका है। इस तरीके से अपने को क्वेश्चंस करने होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
और ले लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, जिससे प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। या ये होमवर्क दे दूं आपको, ये होमवर्क दे दूं, बताओ जल्दी से, या चलो मैं करवा ही देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप अलग से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। यहां पर देखो 0 पॉइंट, क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 0.0004564 ध्यान से अगर देखोगे तो 456 यहां पर रिपीट हो रहा है। चलो तो यहां पर इसको हटा देता हूं, एक सेकेंड, 456 रिपीट हो रहा है, 456 में बाहर लगा देता हूं, ठीक है। क्या करेंगे, मैंने अप्रोच क्या बताई थी आपको, सिंपल सिंपल, ये पूरा नंबर आप ऐसे लिख लो। तो ये देखो ये पूरा नंबर क्या लिखा हुआ है, ये 456 ही है ओनली, तो 456 यहां पर लिख लेते हैं, पूरा नंबर हमने लिख लिया है ना, 0.000456 है तो 456 लिख लिया, ठीक है। इसमें से माइनस करना है क्या, जो नॉन रिपीटिंग वैल्यू है। नॉन रिपीटिंग वैल्यू क्या है यहाँ पर, नॉन रिपीटिंग वैल्यू है 0 0, तो यहाँ पर तो कुछ ही माइनस नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ ओनली 0 माइनस होगा, 0 0 0 माइनस होगा, तो कुल मिला के कुछ माइनस नहीं होगा, तो 0 ही रहेगा ये तो 456 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और डिवाइडेड बाय, मैंने आपको बताया था जितनी वैल्यू रिपीट हो रही है उतने 9, तो मैंने लिख दिया 999, और जितनी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है उतने 0, तो यहां पर कितनी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, 1 2 3, 3 वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, तो उतने हम यहां पर क्या लगाएंगे, 0 लगा देंगे। तो 456 डिवाइडेड बाय 999000, यहां पर क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से अपने को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलो तो अब ये देखो प्रैक्टिस के लिए आपके लिए क्वेश्चंस मैंने रख दिए हैं, ये प्रैक्टिस करनी है आपको। 5/6 टू अ डेसिमल, 5/6 को अपन डेसिमल में क्या लिख सकते हैं, तो 5/6 के डेसिमल अपन कैसे निकालेंगे, यहां पर समझिए, देखना डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे 6, यहां लिखेंगे 5, सॉरी 5/6 है ना, तो 6 तो यहां आएगा और 5 यहां आएगा, और इनकी डेसिमल एक्सपेंशन आप निकालोगे, तो जो भी आएगी डेसिमल एक्सपेंशन वो आप लिख लेना, क्लियर है। ऐसे ही 0.123 को फ्रैक्शन में करना है तो कर लेना भैया, सिखा दिया। डेसिमल एक्सपेंशन 7/11 की बतानी है, टर्मिनेटिंग या और रिपीटिंग, तो 7/11 की आपको डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है, टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, तो पहले आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी होगी और फिर आपको उसको ऑब्जर्व करना होगा कि उसकी टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, राइट। ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आने हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे पूछूंगा कितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हुए, क्लियर है। चलो भैया अब बात कर लेते हैं हम किसकी, अब बात करेंगे रियल नंबर्स आर सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल। हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि जो रियल नंबर्स होते हैं, जो रियल नंबर्स होते हैं, चैप्टर का नाम ही रियल नंबर है, तो जो रियल नंबर्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे रेशनल और इरेशनल का। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं सर, रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p/q फॉर्म, राइट, जहां पर वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, वो होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ p/q, राइट। तो यहां पर रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन ही रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। चलो तो रेशनल नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p एंड q आर इंटीजर्स होते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसको हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो होंगे वो रेशनल नंबर्स होंगे, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, 1 2 3 4 5 टू इंफिनिटी तक जाए, राइट। ऐसे ही होल नंबर, जितने भी होल नंबर्स हैं वो भी हमारे रेशनल नंबर्स है, 0 1 2 3 4 5 6, राइट। ऐसे ही सारे के सारे इंटीजर्स भी हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। तो हम यहां पर ऐसा डायग्राम बना सकते हैं क्या कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, राइट। इस तरीके का मैं डायग्राम यहां पर बना सकता हूं, और जितने भी होल नंबर्स आते हैं ये इंटीजर्स में आते हैं, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इंटीजर्स, और जितने भी ये सारे नंबर्स आते हैं ये सारे नंबर्स किस में आते हैं, ये सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स में आते हैं, आर से मैं डिनोट यहां पर कर सकता हूं, क्लियर है। इस तरीके से मैं यहां पर शो कर सकता हूं, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं रेशनल नंबर्स के। देखो यहां पर 0 जो होता है वो क्या रेशनल नंबर्स होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, इज 0 और रेशनल नंबर्स, यस 0 रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि 0 को भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 को हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे 0/1, राइट, जिसको हम बोलेंगे p/q के फॉर्म में हो गया। और अगर p/q के फॉर्म में हो गया तो p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है, q इज नॉट इक्वल्स टू 0 बिल्कुल है यहां पर। तो 0 को हम कैसे भी लिख सकते हैं, 0/50 लिख लो भाई, 0/100 लिख लो, ये सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, 0 के इक्विवेलेंट ही तो होंगे, तो हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए 0 जो होता है वो रेशनल नंबर्स होता है। 19 ये एक नेचुरल नंबर्स है या होल नंबर्स आप कह सकते हो, तो ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 19 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं।
2/9 हमारा रेशनल नंबर्स है, √64 भी हमारा मेरे प्यारे बच्चे रेशनल नंबर्स है। क्यों रेशनल नंबर्स है? क्योंकि √64 परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है। मैंने आपको बताया था कि रूट के अंदर अगर आपकी परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है, अगर आपकी परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चे, तो वो नंबर क्या होता है हमारा? वो नंबर हमारा एक तरह से रेशनल नंबर्स होता है। तो यहां पर अगर मैं बोलूं रूट के अंदर अगर मेरा 16 आ जाए, अगर मेरा रूट के अंदर 25 आ जाए, मेरा रूट के अंदर 36 आ जाए, मेरा रूट के अंदर मेरे प्यारे बच्चे 100 आ जाए, इस तरीके से अगर वैल्यू आ जाए, तो ये सारी की सारी वैल्यूज हमारी क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है। इनका परफेक्ट स्क्वायर निकलता है, √16 जो होता है वो 4 होता है, √25 हमारा 5 होता है, √36 हमारा 6 होता है, √100 हमारा 10 होता है। तो ये वैल्यू हमारे को देते हैं परफेक्ट वैल्यू, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये रेशनल नंबर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम। क्लियर है? चलो, -6/7 ये नेगेटिव एक तरह से रेशनल नंबर्स है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है। 0.33 मैंने आपको बताया था कि जितनी भी रिपीटिंग वैल्यूज होती है वो भी हमारी रेशनल नंबर्स होती है। तो 0.333333 ये रिपीट हो रहा है, इस फॉर्मेट को हम कैसे लिख सकते हैं? तो मैंने आपको बताया था 0.3 पे बार, 0.3 पे बार, तो 0.3 पे बार उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर्स, राइट। ऐसे 0.9 नेगेटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव डेसिमल नंबर है, तो ये भी हमारा क्या है? रेशनल नंबर्स है। जितनी भी टर्मिनेटिंग वैल्यूज होती है, टर्मिनेटिंग है, राइट, तो वो भी हमारा रेशनल नंबर्स होती है। नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स, तो मैंने आपको नेचर डिस्कस कर चुका हूं, फिर से रिवीजन कर लेते थोड़ा सा कि क्या नेचर होता है डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर्स का? या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग, राइट। तो मैंने आपको बताया था क्या नेचर होता है रेशनल नंबर्स का, कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग। तो देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग डेसिमल्स, ये होता है। अब देखो यहां पर कॉन्सेप्ट समझने वाली बात यह है कि अगर कोई भी रेशनल नंबर्स है जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म p/q होता है, कोई भी रेशनल नंबर्स होता है, राइट, तो यहां पर क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जब होगी जब उसका डिनोमिनेटर क्या होता है? p/q। रेशनल नंबर्स जो होता है वो p/q के फॉर्म में होता है, राइट। तो यहां पर q जो है वो क्या है? q जो है वो डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर को देख के मैं बता सकता हूं कि यार इसकी डेसिमल एक्सपेंशन हमारी क्या निकलेगी? इसकी डेसिमल एक्सपेंशन हमारी टर्मिनेटिंग निकलेगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग निकलेगी। डेसिमल एक्सपेंशन बता सकता हूं मैं क्यू को देख के। कैसे सर, कैसे? देखो, क्यू अगर आपका 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में है तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन हमारी क्या निकलेगी? टर्मिनेटिंग निकलेगी। मतलब अगर आपका क्यू में आपके 2 और 5 फैक्टर्स अगर आ जाते हैं तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन हमारी क्या निकलती है? उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग निकलती है। ठीक है, ओनली 2 चलेगा, ओनली 5 चलेगा, या दोनों के दोनों आ जाते हैं तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन हमारी टर्मिनेटिंग हो जाती है। आप ट्राई कर लेना कोई भी नंबर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा एक नंबर लिया मैंने 7 को अगर डिवाइडेड बाय मैं करता हूं 2 की पावर 2 से, मतलब 7 को डिवाइड कर देता हूं मैं 4 से, राइट। एक सेकेंड, 7 को मैं डिवाइड कर लेता हूं 4 से, तो 7 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है? 2 की पावर 2 होता है। तो एक तरह से क्या आ गई? ओनली 2, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो ओनली 2 के फॉर्मेट में, 2 की पावर के फॉर्मेट में है। तो जब आप इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे, आप देख लेना इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो निकलेगी वो टर्मिनेटिंग निकलेगी। करके देख लो भले आप, 4 यहां आएगा, 7 यहां आएगा। अब अपन कर लेते हैं इसको डिवाइड, डेसिमल एक्सपेंशन अपन ऐसे ही निकालते हैं। क्लियर है? कैसे? 4 1 जा 4, 7 में से 4 लेस करेंगे 3 आएगा, ठीक है, और 3 जाएगा नहीं 4 से, तो हम पॉइंट लगाएंगे। एक सेकेंड, 0, 4 7 जा 28 या 28, और 2 बचा, पॉइंट लगा रखा है तो एक 0 लगा सकते हैं, 4 5 जा 20, ये लीजिए भैया, हो गई टर्मिनेट। इस तरीके से हम यहां पर बता सकते हैं। तो अगर ओनली 2 के फॉर्म में है, ओनली 5 के फॉर्म में है, या दोनों के दोनों है, 2 और 5 दोनों है, तो फिर वो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो निकलेगी वो कैसी निकलेगी? टर्मिनेटिंग निकलेगी। वहीं अगर मेरे प्यारे बच्चे उसका डिनोमिनेटर में अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है तो फिर उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी निकलेगी? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जैसा कि बार वाला चीज थी। बार वाले में क्या देखा था अपन ने? 1.232323
इस तरीके से चल रहा था, तो 1.23 पे बार। तो इस तरीके की डेसिमल एक्सपेंशन वहां पर आपकी निकलेगी अगर उसका डिनोमिनेटर 2 की पावर फॉर्म 2 और 5 के पावर के फॉर्म में नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। चलो नेक्स्ट रेशनल नंबर हमने पढ़ लिया। इरेशनल नंबर्स, तो इरेशनल नंबर्स का जो नेचर होता है वो किस टाइप का होता है? इरेशनल नंबर्स का नेचर होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, राइट। तो इरेशनल नंबर्स जो होते हैं उनको अपन पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो यहां पर देखो, इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो नॉन टर्मिनेट सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स यहां पर होती है। चलो तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि अगर आपके रूट में परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू नहीं है तो वो नंबर क्या होता है? हमारा इरेशनल नंबर होता है। देखो यहां पर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर्स, राइट। जैसे यहां पर देखो 2 है, 3 है, 5 है, ये परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू नहीं है। तो रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू नहीं है तो सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे? हमारे इरेशनल नंबर्स होंगे। सिंपल। इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब यहां पर देखो क्यूब, अगर क्यूब रूट भी परफेक्ट नहीं है, यहां पर क्यूब रूट है। अब क्यूब रूट जैसे कि फॉर एग्जांपल एक परफेक्ट क्यूब रूट अगर मैं आपको बताऊं तो क्यूब रूट का साइन ये होता है, छोटा सा 3 मैंने बना दिया। अब यहां पर अगर मैंने 8 लिख लिया तो ये क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है? ये सॉल्व होकर हमारा हो जाएगा 2, राइट। और 2 हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर्स होता है, राइट। तो अगर मेरा क्यूब रूट के अंदर परफेक्ट है तो रेशनल है, लेकिन अगर परफेक्ट नहीं है, जैसे क्यूब रूट ऑफ 2 हमारा परफेक्ट नहीं निकलता है, क्यूब रूट ऑफ 3 हमारा नहीं निकलता है परफेक्ट, राइट। क्यूब रूट ऑफ 4 हमारा परफेक्ट नहीं निकलेगा, तो ये सारे के सारे नंबर भी हमारे क्या होंगे? इरेशनल नंबर्स होंगे। एवरी नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर इरेशनल नंबर्स। जो हमारे नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मैंने आपको बताया, वो सारे के सारे इरेशनल होते हैं। यहां पर देखो, अगर आप देख रहे होंगे तो यहां पर कुछ भी अपने को पता नहीं चल रहा है कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू यहां पर रिपीट हो रही है या नहीं हो रही है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसको इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। इस तरीके का अगर नंबर आपको नजर आता है, सिंपल सी बात है, बोल दो इरेशनल है, कोई पर्टिकुलर डिजिट यहां पर रिपीट नहीं हो रही है। ऐसे यहां पर देखो, यहां पर भी कोई पर्टिकुलर डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही है, राइट। तो ये भी हमारा क्या होगा? इरेशनल नंबर्स होगा। सिंपल। आइडेंटिफाइंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब कैसे आइडेंटिफाई करें भैया? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है? तो अभी मैंने आपको बताया था, टर्मिनेटिंग अगर होगा तो उसके जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में होगा, राइट। तो x इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली व्हेन q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स m एंड n। और x इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग कब होगा? जब आपका डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं होगा, नॉट इक्वल, राइट, नहीं होगा। तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। क्लियर है? चलो भैया, हो गई शायद कंप्लीट। चलो अब ये एक्सरसाइज 1.1 जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे आपके लिए, राइट। तो हमने पार्ट 3 डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।